अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। हमेशा की तरह आज भी हम तमाम दोस्त शिकार के लिए जंगल में सरगर्दा थे। जैसे ही कोई आवाज़ सुनाई देती या कोई सरसराहट होती, हम सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते। और ऐसा पिछले 4-5 घंटों से हो रहा था। लेकिन आज शायद किस्मत साथ नहीं दे रही थी। अभी तक एक छोटा जानवर भी नहीं आया था। शायद आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। हम आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी का भी यूं खाली हाथ लौटने का दिल नहीं चाह रहा था। बहरहाल लौटना तो था ही कि अचानक झाड़ियों में से एक हिरन की आवाज़ आई और हम उस तरफ मुतवज्जो हो गए। हम सबकी आंखें खुशी से चमक उठी और उस शिकार को कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लिहाजा हम सब ने आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। न जाने कैसे उस हिरन को हमारी आहट महसूस हो गई थी। तभी वो तेजी से झाड़ियों से निकला और सीधा घने जंगल की तरफ दौड़ने लगा। हम सब साथी अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, उसे छोड़ दिया जाए या अंदर जंगल में उसका पीछा किया जाए, क्योंकि शाम ढल रही थी और अंधेरा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन मैं सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। लिहाजा मैंने तेजी से उस हिरन के पीछे दौड़ लगा दी। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मेरी निगाहें शिकार पर थी और कदम तेजी से उसकी जानिब बढ़ रहे थे। हिरन मेरी आंखों के सामने दौड़ रहा था। मैंने अपनी बंदूक का निशाना उस पर तान लिया और दौड़ते हुए गोली चला दी। गोली लगते ही हिरन नीचे गिर पड़ा तो मैं खुशी से जैसे पागल हो गया था। हिरन के करीब पहुंचकर अपने दोस्तों को मुखातिब करके कहा, देखो क्या ज़बरदस्त हिरन है। आज भी हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। और अब तो मेरा जुमला मुंह में ही रह गया, क्योंकि मैं उस वक्त घने जंगल में तन्हा खड़ा था। मेरे दोस्त या तो मेरे पीछे आए ही नहीं थे या बहुत पीछे रह गए थे। मैं जंगल के रास्तों से आगाही नहीं रखता था, लिहाजा मेरा परेशान होना बजा था। मैं अभी सोच ही रहा था कि वापसी के लिए किस रास्ते का इंतखाब करूं कि निस्वानी आवाज़ मेरे कानों में आई। वो शायद मुझसे कह रही थी। मुझे जिन भूतों चुड़ैलों पर यकीन नहीं था, लिहाजा पीछे मुड़कर आवाज़ की सिमत देखने लगा। वो एक बहुत ही मासूम और कम उम्र लड़की थी जो मेरी ही तरफ देख रही थी और कुछ बोल रही थी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की कि वो क्या बोल रही है। उसकी आवाज़ सुनाई दी, ये हिरन मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाए हिरन मांग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। लेकिन यह कैसे हो सकता था कि मैं अपना शिकार उसको दे देता। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर जाओ। मुझे लगा वो जंगल के पास बसने वाली बस्ती से इधर आ निकली है और शायद वो भी शिकार ढूंढ रही थी। मेरी बात के जवाब में वो कहने लगी, मुझे हिरन दे दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और सवाल किया, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे पूछने पर उसने मुझे दूर घने दरख्तों की तरफ इशारा कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया। तुम पागल हो क्या? क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो? मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। यह कहकर मैं वापसी के लिए मुड़ गया, मगर वो मेरे सामने आ गई। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, यह हिरन मुझे दे दो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें उसके बदले दे दूंगी। यह सुनकर मैंने हैरत से उस लड़की की तरफ देखा। क्या दे सकती हो तुम? यह सुनकर उसने अपनी हाथ की हथेली आगे कर दी। उसकी हथेली पर एक सोने का सिक्का जगमग कर रहा था। मैं तुम्हें ऐसे और सिक्के दे सकती हूँ, लेकिन हिरन तुम मुझे दे दो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो वो बोली, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि हर रोज़ तुम मुझे ऐसे ही एक हिरन का शिकार करके ला कर दोगे। मैंने बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया और सिक्का ले लिया। जाओ, घर जाने का रास्ता इस तरफ है। उसने एक तरफ इशारा किया और हिरन की तरफ बढ़ गई। मैंने कहा, देखो मैं कल इसी वक्त यहाँ तुम्हारे लिए हिरन लाऊंगा, लेकिन तुम मुझे धोखा देने की सोचना भी मत। मैंने कहा तो वो मुझे अजीब ही नज़रों से घूरने लगी, जैसे कह रही हो। अब यहाँ से मैं उसे ही देख रहा था और मुझे इतनी देर में पहली बार उसकी आंखें गैर मामूली काली महसूस हुई थी। लेकिन मैं इसे अपना वहम जानकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे भी क्या हो गया है। एक लड़की के कहने में आकर सब करता जा रहा हूँ। अब पता नहीं यह रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। और अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे पक्की सड़क नज़र आने लगी और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। वाकई उस लड़की ने रास्ते की सही निशानदेही की थी। घर आए तो बीवी, बच्चे और दोस्त अहबाब परेशान थे।
पहले तो सोचा सच सच बता दूं, लेकिन फिर लालच ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मैंने झूठ बोल दिया। हिरन मुझे मिला नहीं, उसके पीछे पीछे बहुत आगे निकल गया था। बड़ी मुश्किल से घर वापस लौटा हूँ। ये खबर सुनकर बीवी, बच्चे और दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया कि मैं खैरियत से तो घर लौट आया था। अगले दिन मैं फिर जंगल की तरफ किसी को बिना बताए खामोशी से निकल गया और फिर हिरन को शिकार के लिए ढूंढने लगा। लेकिन दोपहर के बाद फिर शाम होने को आई थी और आज भी शिकार मुश्किल ही लग रहा था। लेकिन मुझे आज किसी भी हालत में शिकार चाहिए था, वो भी हिरन का। साथ लाया पानी भी ख़त्म हो चुका था और मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। लिहाजा मैंने अपने कदम नदी की जानिब बढ़ा दिए और अभी नदी से कुछ फासले पर था कि मुझे एक हिरन पानी पीता हुआ नजर आ गया। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और फौरन से पहले अपनी बंदूक का निशाना उस पर तान लिया। थोड़ी ही देर में मेरी बंदूक की गोली उस हिरन की गर्दन में थी। मैं जल्दी से उस हिरन की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर उस जगह ले आया जहाँ कल वो लड़की मुझे मिली थी। मैंने अभी हिरन को नीचे रखा ही था कि वो लड़की एक बड़े दरख्त के पीछे से निकलकर मेरे सामने आई और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लाओ हिरन मुझे दो। वो मुखातिब तो मुझसे थी लेकिन हिरन की तरफ देख रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने अपनी हथेली आगे कर दी और आज भी सोने का चमकता हुआ सिक्का उसकी हथेली पर मौजूद था। मैंने वो सिक्का उठा लिया। अब जाओ यहाँ से और पलट कर पीछे मत देखना, मैं कल फिर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो हिरन पर झुक गई और उसे देखने लगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मुझे तो सिर्फ सोने के सिक्के से मतलब था जो मुझे मिल गया था। लिहाजा मैं वापस आ गया। उस लड़की को हिरन का शिकार देते मुझे 1 हफ्ता यानी 7 दिन हो गए थे और मेरे पास सोने के 7 सिक्के जमा हो गए थे। अब मैंने इस राज में अपनी प्यारी बीवी सकीना को शामिल करने का सोच लिया। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लिहाजा मैंने उसे सब कुछ बता दिया। सकीना भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लिहाजा ये सब सुनकर खुश होने की बजाय परेशान हो गई और अब की बार मेरे साथ चलने की जिद करने लगी और मैं उसके बेइंतहा इसरार पर उसे रोक नहीं पाया। मैं दोपहर से ही जंगल में शिकार के लिए निकल आया था और आज तो सकीना भी मेरे साथ थी। शाम तक हमें शिकार भी मिल गया था। मैंने सकीना को एक बड़े दरख्त के पीछे छुप जाने को कहा और ख़ुद उसी जगह पर आ गया जहाँ वो लड़की रोज़ मुझसे मिलती थी। मैंने जैसे ही हिरन नीचे रखा वो दरख्त के पीछे से नमूदार हो गई। उसने मुझसे हिरन लिया और बदले में हर रोज़ की तरह एक सोने का सिक्का मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, जाओ और पलट कर मत देखना। मैं तो पहले ही उसके सिक्के में और ख़ुद में मगन था, मुझे पलट कर देखने का कहाँ होश हो सकता था। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा तो मेरी बीवी सकीना की फलक शिगाफ चीख हवा में बुलंद हुई। मैंने उस तरफ देखा जहाँ वो छुपकर बैठी थी। वह हैरत और खौफ से मेरे पीछे देख रही थी। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा और जैसे मुझे सकता सा हो गया। एक काली चुड़ैल दरख्त पर चढ़ी हिरन का गोश्त खाने में मसरूफ थी और उसके काले सियाह सर के बाल दरख्त से नीचे तक आ रहे थे। आंखें अंगारा हो रही थी, जबान बहुत बड़ी थी और हिरन का खून दरख्त से नीचे गिर रहा था। मैं उल्टे कदमों सकीना की तरफ भागा, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचा सकीना की रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। उसे देखकर मैं गम से पागल हो रहा था कि मुझे सकीना अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। मैंने उसके मुर्दा वजूद को उठाया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर जाने के रास्ते में बहुत से लोगों ने मेरी और मेरी बीवी की हालत को देखा तो सबके सब मेरे घर पहुंच गए। तमाम लोगों में मेरे दोस्त भी शामिल थे। मैं रो रहा था, बिलख रहा था। अपनी प्यारी बीवी के खो देने का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा था, मगर सारे लोग मुझसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब हुआ कैसे, और मैंने सबको सारा हाल कह सुनाया। मेरे एक दोस्त ने कहा, वो सिक्का तो दिखाओ। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। जेब में ठोस मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा पड़ा था, मगर सिक्का मौजूद ना था। मैं परेशान हो गया कि सबके सामने अपनी बात कैसे साबित करूं। फिर अलमारी में रखे सिक्कों का ख्याल आया तो अलमारी खोलकर सिक्के ढूंढे, लेकिन वहाँ भी सिक्के मौजूद ना थे। उनकी जगह वही मिट्टी के टुकड़े पड़े थे और मैं अभी तक दीवानों की तरह सिक्के ढूंढ रहा था। सिक्के तो हाथ ना आए, अलबत्ता कुछ देर बाद काले लंबे लंबे कीड़े निकलकर अलमारी से नीचे फर्श पर गिरने लगे। सारे लोग खौफ के मारे दूर जा खड़े हुए और मुझे भी मेरे दोस्तों ने एक तरफ कर दिया था। उन तमाम कीड़ों का रुख दरवाजे की तरफ था। हम सब नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने आगे बढ़कर गुस्से में उन्हें मारने की कोशिश की तो मौलवी साहब, जो जाने कब इस जगह चले आए थे, उन्होंने मुझे रोक लिया। कहने लगे, ऐसा गजब मत करना, वरना वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो खुद यहाँ से जा रही है तो जाने दो।
اور پھر میرے قدم آگے بڑھنے سے رک گئے۔ اس کے بعد میں اپنی پیاری بیوی کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو مولوی صاحب نے کچھ پڑھ کر پورے گھر میں پھونکا اور مجھ سے کہا، اب اس گھر کو خالی کر دو اور کسی اور جگہ جا کر رہو، ورنہ چڑیل تمہیں تنگ کرتی رہے گی۔ اور اب میں بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا، لہٰذا بیوی کی تدفین کے بعد اگلے ہی دن میں نے وہ گھر خالی کر دیا۔ اس سارے واقعے میں نے اپنی بیوی سکینہ کو کھو دیا۔ سوچتا ہوں کہ میرے دماغ پر نہ جانے کیا پردہ پڑ گیا تھا کہ میں نے کچھ سوچا نہیں اور حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اتنی اندھیری رات میں کوئی لڑکی بھلا اکیلی کیوں گھنے جنگل میں بھٹکے گی؟ پھر سونے کے سکے اس کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اتنے بڑے ہرن کا کیا کرتی تھی؟ اگر میں دھیان دیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا پراسرار خوفناک قصہ۔ گزشتہ آدھے گھنٹے سے ناہید آپا کا بڑی بے چینی و بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی ہو رہی تھی۔ مایوں، مہندی، نکاح اور ولیمہ سب شاندار طریقے سے انجام دینے کا پروگرام تھا۔ میں اپنے سالانہ امتحانات کی وجہ سے ان تقریبات میں شرکت کرنے سے محروم تھا، کیونکہ میرے امتحانات کی تاریخوں میں ہی یہ تقریبات ہو رہی تھی۔ اس لیے اگرچہ مجھے ایسی شاندار اور یادگار تقریبات میں شرکت نہ کرنے کا افسوس تو بہت تھا، لیکن ان کی وجہ سے میرا ایک قیمتی سال ضائع ہو جاتا تو یہ دکھ اس خوشی سے کہیں بڑھ کر ہوتا۔ پھر ناہید آپا نے بھی یہ کہا تھا کہ ترجیح ہمیشہ تعلیم کو دیا کرو، کیونکہ تعلیم کام آنے والی چیز ہے، ناچ گانے کے لیے تو موقع مل ہی جاتے ہیں۔ ناہید آپا 32 سال کی ایک بے حد مہربان اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ لڑکی کا لفظ میں نے اس لیے ادا کیا کہ وہ اب تک کنواری ہی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ خدا نخواستہ ان میں کوئی عیب تھا، یا وہ خوبصورت نہ تھی، یا پھر ان کے رشتے ہی نہ آتے تھے، بلکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خاطر انہوں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ ان کے 2 بڑے بھائی شادی کے بعد الگ الگ رہنے لگے تھے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس قدر مصروف زندگی گزار رہے تھے کہ ان کے پاس بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت نہ تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا تو دور کی بات رہی، ان کے پاس ماں باپ سے ملنے یا ان کی خیریت تک پوچھنے کا وقت نہ تھا۔ جب والد پر فالج کا حملہ ہوا اور والدہ بھی آئے دن بیمار رہنے لگی تو یہ صورتحال دیکھ کر ناہید آپا نے شادی نہ کرنے اور اپنی تمام زندگی اپنے والدین کی خدمت میں وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے اس فیصلے پر انہیں کوئی دکھ یا کسی قسم کا پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ جانے پھر بھی کیوں ہم جیسے کم عقل لوگ بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں اور بیٹیوں کی پیدائش پر دکھی ہو جاتے ہیں، جبکہ بیٹے زیادہ تر حرام خور ہی نکل آتے ہیں۔ یہ میری والدہ کے وہ نادر خیالات تھے جو ناہید آپا کو ان کے والدین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے ذہن میں ابھر کر زبان تک پہنچے تھے، اور ان کی زبان مبارک سے ہر اس عورت کے پردہ سماعتوں سے جھٹک رہے تھے جو پھر بھی بیٹوں یا نواسے اور پوتوں کی خواہش میں مری جا رہی تھی۔ ناہید آپا کے والد نے مرنے سے قبل ناہید آپا سے التجا کی تھی کسی اچھے انسان کے ملتے ہی شادی کر لینا، لیکن انہوں نے زندگی والدین کے نام کر دی تھی، اور خیر سے ان کی والدہ بھی زندہ تھی۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے ناہید آپا کی والدہ کے نام کا دنیا سے پروانہ سبکدوشی جاری فرما کر ناہید آپا کی جوانی پر بڑھاپے کے جن کا سایہ اثر انداز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بیٹا ہو سکے تو شادی ضرور کر لینا۔ مرنے سے قبل ان کی اماں کو بھی اس بات کا احساس ہوا، اور وہ بھی شوہر کی طرح بیٹی کے اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال کر خود خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ ناہید آپا نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے محلے کی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور ٹیوشن دینا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی زبان سے کبھی اس خواہش کا کسی کے بھی سامنے اظہار نہ کیا کہ کوئی ان کے لیے رشتہ تلاش کرے، لیکن چونکہ عورتوں میں ہمدردی کے جراثیم وافر مقدار میں پائے جاتے تھے، اس لیے ان کو تنہائی، اکیلے پن اور ایک مرد کے سہارے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے محلے کی ہمدرد قسم کی خواتین نے ان کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، اور پھر یہ ہمدرد قسم کی خواتین پیاری سی ناہید آپا کے لیے ایسے ایسے مثالی افراد کے رشتے لائیں کہ ناہید آپا کو بالآخر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنا ہی پڑا کہ آپ لوگ یہ زحمت نہ ہی کریں، میں شادی نہ کرنے کے اپنے فیصلے پر اب تک قائم ہوں۔ ایک رشتہ 4 جوان بچوں کے باپ کا تھا جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اور کئی رشتے ایسے مردوں کے تھے یا تو خیر سے زندہ تھیں یا تو بے اولاد تھی یا پھر بیٹا دینے سے محروم تھی۔ میں تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ ان خواتین کی ہمدردیاں ناہید آپا کے لیے تھیں یا ان مردوں کے لیے۔
उस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान ऐसा था जहाँ नाहिद आपा बेधड़क आती जाती थी। मेरा भी ज़्यादा वक्त नाहिद आपा के यहाँ गुजरा करता था। वो मुझे अपना छोटा भाई कहा करती थी। क्योंकि मेरी मैथ और इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मैं भी नाहिद आपा से ट्यूशन लिया करता था। वो मुझसे कोई फ़ीस भी नहीं लेती थी। हम चूँकि किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे, इसलिए एक दिन मालिक मकान मलकुल मौत बनकर वारिद हुआ और ये कहकर हमारी रूहें ही कब्ज़ कर ली कि मुझे इस मकान की ज़रूरत आन पड़ी है। मेहरबानी फरमाकर आप मेरा ये मकान 1 महीने के अंदर खाली करके मुझे शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं, नवाजिश होगी। वो तो अपनी रटी हुई दरख्वास्त सुनाकर चल दिया, लेकिन मकान खाली करने का सुनकर अम्मा को इस कदर दुख पहुंचा कि इतना दुख मैंने उन्हें उनकी सास यानी मेरी दादी हुजूर की वफ़ात पर भी ना देखा था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि उन्हें किराए का ये मकान अपनी सास से ज़्यादा अजीज़ था। और होता क्यों ना, अब्बा शादी करके अम्मा को इसी मकान में लाए थे। अपनी ज़िंदगी के कई हसीन और यादगार लम्हात उन्होंने इसी मकान में बिताए थे। मेरी पैदाइश भी इसी मकान में हुई थी और सबसे बढ़कर अम्मी ये बात ही फरामोश कर बैठी थी कि ये मकान किराए का है और कभी खाली करना पड़ेगा। अम्मी ने अपना ये दुख, जो कि उनके लिए किसी सदमे से कम ना था, नाहिद आपा से बयान किया। नाहिद आपा ने उन्हें अपने मकान में रिहाइश इख्तियार करने की बड़ी फराख दिलाना पेशकश करते हुए कहा कि मैं वैसे भी ऊपरी पोर्शन किराए पर देने के लिए कई दिनों से गौर कर रही थी। बात दरअसल यह है कि मेरा भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ आकर रहने की सोच रहा है। उनकी बेगम से मेरी बनती नहीं है और उनकी वजह से अब्बा पर फालिज का हमला हुआ था। मैं नहीं चाहती कि मेरे वालिदैन को बोझ समझने वाली, उनसे उनकी औलाद छीन कर ले जाने वाली, उनके घर में आकर रहे और मुझ पर हुक्म चलाए। जब अम्मी ने इस बात का जिक्र अब्बा जान से किया तो उन्होंने ये कहकर नाहिद के यहाँ रहने से इनकार कर दिया कि नाहिद का वो भाई बड़ा बदलिहाज है और निहायत ही बद इखलाक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा सामान उठाकर गली में फेंकने के साथ साथ हमें भी धक्के देकर अपने घर से निकाल बाहर करे। और फिर इज्जत प्यारी हो ना हो, सामान तो सबको प्यारा होता है। कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सिलाई मशीन, इस्त्री और बहुत सी कीमती चीज़ों का नुकसान बर्दाश्त करना बड़ी हिम्मत की बात होती। और चूंकि अम्मा में ये हिम्मत ना थी, इसलिए अम्मा ने निहायत मोहब्बत और इखलाक से नाहिद आपा से माजरत कर ली। अब्बा ने निहायत जोश व जज्बे से एक नए किराए के मकान की तलाश शुरू कर दी। इस तलाश में अब्बा अपने साथ मुझे भी खुआर करते रहते थे और फिर अल्लाह अल्लाह करके बड़ी तलाश और कई अच्छे मकानों को किराए की रकम ज़्यादा होने के बायस मुस्तरद करने के बाद अब्बा को एक मकान पसंद आ ही गया। हमारा साबका किराए का मकान गुंजान आबादी के दरमियान एक 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़ था, जहां रात गए तक लोगों की चहल पहल रहती थी। लेकिन जो मकान मुझे नापसंद और अब्बा जान को बेहद पसंद आया था, वो कतई अलग थलग वाक़ होने के अलावा दीगर फ्लैटों और घरों से कदरे हटकर तामीर किया गया था। वो 3 कुशादा कमरों और एक मैदान की तरह वसी सहन पर मुश्तमिल खासा कदीमी तर्ज का मकान था। मकान के अंदर सहन में एक बेरी का दरख्त भी वाक़ था। अब्बा जान ने जब अम्मी जान को मकान दिखाया तो उन्हें भी मकान बहुत पसंद आया। अगरचे मकान का दीगर रिहायशी इमारतों से हटकर वाक़ होना और इस कदर बड़े घर का वाजिबी सा किराया, ये बात उन्हें भी खटकी थी, लेकिन उन्होंने इन बातों की ज़्यादा कुरेद न की। अलबत्ता बेरी के दरख्त से मुतालिक मालिक मकान से ये ज़रूर पूछा कि इस दरख्त को अब तक यहाँ से हटाया क्यों नहीं गया है। आजकल घरों के अंदर दरख्त उगाने का और दरख्तों के साथ रहने का फैशन नहीं है। अम्मी की बात पर मालिक मकान मुस्कुराने लगा। हालांकि दरख्त भी बुजुर्गों की तरह होते हैं। अब्बा जान ने अपनी दानिश्त में बड़ी गहरी और फलसफियाना बात कही थी। बजा फरमाया आपने, लेकिन आजकल बुजुर्गों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, बेकार सामान की तरह एक कोने में डाल दिया जाता है। अम्मा के जवाब ने अब्बा के फलसफे को मुंह चिढ़ा दिया। ये दरख्त सालों से यहाँ वाक़ है, इसको काटने या जड़ से उखाड़ने की कोशिश हमने कभी नहीं की। आप लोग भी ऐसी गलती मत करना। मालिक मकान के चेहरे पर छा जाने वाली संजीदगी फिर हमारे जहनों में कई सवालात को जन्म देने लगी। इससे पहले कि हम में से कोई अपने लबों को सवाल अदा करने की जहमत से दो चार करते, हमें इस जहमत से बचाते हुए मालिक मकान खुद बोल पड़ा। अगरचे हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो लोग इस मकान में पहले रहकर जा चुके हैं, उनका यह कहना है कि इस दरख्त पर एक चुड़ैल का बसेरा है, यानी ये दरख्त एक पिछल पैरी का मस्कन है। मालिक मकान ने इस कदर इत्मीनान से ये बात बताई जैसे चुड़ैल का नहीं बल्कि घरों में पाई जाने वाली किसी छिपकली का जिक्र हो। छिपकली से भी खौफ आता है तो चुड़ैल का ना हो।
اپنے ذہن میں اٹھتے سوال نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا۔ یا اللہ، ناہید آپا کو ضرور بھیجنا۔ اگر وہ نہ آئی تو یہ میت میرے گلے کا پھندا بن جائے گا، اس لیے چاہے آندھی آئی یا طوفان یا قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، ناہید آپا مجھے میت سکھانے ضرور آئیں گی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے صحن میں کوئی کودا ہو۔ میرے ہونٹوں پر مچلتی دعائیں رک سی گئیں۔ میں نے کتاب بند کی اور اٹھ کر کمرے کے دروازے تک گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر ابھی میں پورے صحن کا جائزہ لے کر کودنے والے وجود کو تلاش کر ہی رہا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں دوبارہ بند ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر رہ گئی اور خوف نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگرچہ میں نے اپنے دل و دماغ سے اس خوف کو جھٹکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ میں اپنی کوشش میں قطعی کامیاب نہ ہو سکا۔ خوف بھی ہوائی مخلوق کی طرح ہوتا ہے، جو ایک بار انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے یا اس کے اندر حلول کر جائے تو آسانی سے انسان کی جان نہیں چھوڑتا۔ میرے خوف میں بھی بجائے کمی واقع ہونے کے اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ میری عمر بھی اس وقت بہت کم تھی اور سونے پر سہاگا کے ذرا سا ڈرپوک بھی واقع ہوا تھا۔ اس لیے جیسے جیسے لمحات گزرتے جا رہے تھے، خوف کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلی بار مجھے اس بڑے مکان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ زیادہ خوف مجھے صحن میں کھڑے بیری کے درخت سے آ رہا تھا۔ مجھے اس درخت سے متعلق کہی گئی مالک مکان، ابا اماں اور پڑوسیوں کی ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ اس درخت پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ یہ درخت ایک پچھل پیری کا مسکن ہے۔ ابتدائی دنوں میں اماں نے ابا کو ایک بار مشورے سے نوازا تھا کہ اس سے پہلے کہ بیری کے درخت والی چڑیل کبھی ظاہر ہو، ہمیں ہی یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے۔ لیکن ابا جان نے یہ کہہ کر ان کا مشورہ شکریہ کے ساتھ انہیں لوٹا دیا تھا کہ میں جب تمہارے ساتھ زندگی کے 18-20 سال خیریت سے گزار سکتا ہوں تو کیا کسی دوسری چڑیل کے ساتھ کچھ مہینے نہیں گزار سکتا؟ اماں کے لبوں سے چڑیل کا نام ادا ہونے کی دیر تھی۔ دوسرے دن سے غیر معمولی واقعات رونما ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جو انسان خدا کی اس مخلوق سے جس قدر ڈر و خوف محسوس کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اس کا سامنا کبھی کسی ہوائی مخلوق سے نہ ہو یا ان کے دیدار سے بچا رہے، اسی قدر وہ مخلوق اس بندے کو خوفزدہ و ہراساں کرنے اس کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اماں اگرچہ ایسی مخلوق سے خوفزدہ یا ہراساں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن میری وجہ سے وہ یہ چاہتی تھی کہ کوئی خوفناک حادثہ پیش آنے سے قبل ہم مکان ہی خالی کر دیں۔ لیکن اماں کی رائے سے ابا کا متفق ہونا ضروری نہیں تھا۔ البتہ ابا کی ہر بات پر اماں کے لیے اقرار میں سر ہلاتے رہنا گویا لازم و ملزوم تھا، اور ابا جان اس مکان کو چھوڑنے کے حق میں نہ تھے۔ جب محترمہ چڑیل کو یقین ہو گیا کہ ہم اس مکان کو شرافت سے چھوڑنے والے نہیں، تو اس نے اماں کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات اماں نے خواب میں دیکھا کہ ابا جان جو باہر صحن کے وسط میں چارپائی بچھا کر قدرتی ہوا میں سویا کرتے تھے، کہ چارپائی پر ان کے سرہانے ایک بے انتہا خوبصورت عورت بیٹھی ان کے گھنگریالے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرے جا رہی ہے اور اپنی حسین آنکھوں سے ابا جان کے چہرے کو محبت سے تکے جا رہی ہے۔ وہ سر تاپا سفید لباس میں ملبوس ہے اور اس کے خوبصورت پاؤں مڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ حسین عورت ابا کے چہرے پر جھک کر کسی دلیرانہ حرکت بے باکی یا عام فہم زبان میں کسی بے حیائی کی مرتکب ہوتی، اسی لمحے کسی کھٹکے پر اماں کی نیند کھل کر رہ گئی۔ اماں گھبرا کر بستر پر اٹھ بیٹھی اور یوں ہی کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کے خلا سے اماں نے ابا کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی ان کا دماغ بھگ سے اڑ کر رہ گیا۔ وجہ معقول تھی، کیونکہ خواب کا منظر حقیقت کا روپ دھارے ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک حسین عورت واقعی ابا کی چارپائی پر ان کے سرہانے بیٹھی ان کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرے جا رہی تھی۔ اے دور ہٹ! اماں کمرے کے اندر سے ہی چیخیں اور میز پر رکھی ہوئی ایک دوا کی خالی کانچ کی بوتل اٹھا کر صحن کی جانب لپکی۔ اماں کی آواز پر حسین عورت نے اپنا چہرہ اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کانچ کی بوتل اسے کھینچ ماری۔ اماں کا نشانہ خطا نہیں گیا اور بوتل اس حسین عورت کی پیشانی سے ٹکراتے ہی ٹوٹ کر زمین پر جا گری۔ سی ایک کربنگیز سسکاری عورت کے لبوں سے ادا ہوئی۔ اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس نے غضبناک نگاہوں سے اماں کی جانب دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئی۔ ارے رک، بھاگتی کہاں ہے چنڈال، ڈائن کہیں کی! اماں غصے سے چلا کر بولی۔ چڑیل تو دوبارہ سے اماں کے سامنے نمودار ہونے کی ہمت نہ کر سکی، لیکن اماں کی غصے بھری آواز سن کر میں اور ابا جان گہری نیند سے جاگ پڑے۔ کیا ہوا اماں؟ کوئی چوٹ تھا کیا؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے دریافت کیا۔
अम्मा ने मुझे तो गोलमोल सा जवाब देकर सोने के लिए भेज दिया, लेकिन अब्बा को सारी सच्चाई बता दी, जो मैंने भी बआसानी सुन ली। अरे नेक बख्त, मुझे जगह देती। कितनी मुद्दत गुजर गई, कोई हसीन औरत नहीं देखी। अब्बा जान को अफसोस होने लगा। यही आशिक मिजाजी तो अब मर्दों को ले डूबती है, तभी तो चुड़ैलें ज़्यादातर मर्दों को ही दिखाई देती हैं, अम्मा ने खफगी से कहा। जिन भी तो सिर्फ हसीन लड़कियों पर आशिक होते हैं, हमने तो कभी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया, अब्बा जान ने भी मजाकन कहा। सुबह हमने अब्बा जान की चारपाई से लेकर बेरी के दरख्त तक खून के कतरों की एक लकीर सी ज़मीन पर देखी और हैरान रह गए। ये उसी डाइन का खून था। कमबख्त को मैंने चोट भी लाजवाब पहुंचाई है। याद रखेगी किसी बहादुरजादी से वास्ता पड़ा था, अम्मा ने फ़ख्र से कहा। अच्छा, तो गोया ये खून हमारी महबूबा का है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेगम साहिबा। अब्बा जान हसरत और दुख से खून के कतरों को तकते रहे। उस वाक़ये के बाद से उस चुड़ैल ने अम्मा जान का रातों में सुकून से सोना हराम करके रख दिया। कभी वो अम्मा जान के पैर के अंगूठे को हिलाकर गहरी नींद से बेदार कर देती, कभी अम्मा के कान में एक भयानक चीख मारकर गायब हो जाती। उस दिन लाजमी अम्मी के सर में शदीद दर्द होता। अरे डाइन बुज़दिलों की तरह छुप कर क्या तमाशे दिखला रही है? हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। कभी वो मेरी आवाज़ में अम्मा जान को इस अंदाज से पुकारती जैसे मैं किसी जानलेवा शदीद या जिस्मानी अजियत में मुब्तला हूँ, और अक्सर औक़ात अम्मा की ज़रूरत की चीज़ें गायब कर दिया करती, या चीज़ों की जगह तब्दील कर दिया करती, या फिर चीज़ें टूटी फूटी हालत में मिलती। तुमने पंगा भी तो एक चुड़ैल से लिया है, अब भुगतो। अब्बा जान ने अपनी बेबसी का खुलकर इजहार फरमा दिया। मैं भी हार मानने वाली नहीं, अम्मा ने एक अज़म से जवाब दिया। अच्छी बात है, इंजॉय योर सेल्फ। अब्बा जान ने उन्हें एक तरह अपनी दुआओं से नवाजा और उनकी हौसला अफजाई फरमाई। रात को जब अब्बा जान गहरी नींद के दरिया में उतर जाते तो अम्मा जान उनकी चारपाई के अतराफ आयतल कुर्सी का हिसार बांधना हरगिज़ ना बोलती, और अम्मा का ये कहना था कि वो चुड़ैल अब्बा जान की चारपाई के इर्द गिर्द सरफिरी हवा की मानिंद चकराती रहती थी, लेकिन अब्बा को छूने या उनके करीब आने की हिम्मत अपने अंदर न पाती। हालांकि अम्मा जान उसे उकसाया भी करती थी कि हिम्मत है तो हाथ लगा कर बता, लेकिन वो चुड़ैल ये हिम्मत ना करती और बस सहन में चहलकदमी करने में मसरूफ़ रहती। हमारी नींद अक्सर अम्मा की आवाज़ पर खुल जाया करती थी, और सच तो यह है कि मैंने और अब्बा जान ने अब तक भी बेरी के दरख्त की चुड़ैल को नहीं देखा था, लेकिन अम्मा का कहना था कि वो अक्सर रात को दरख्त के तने से बरामद होती है और कुछ देर चहलकदमी करके अस खुद गायब हो जाती थी। या अल्लाह, कभी मुझे भी उस बेमिसाल हुस्न रखने वाली चुड़ैल का दीदार नसीब करा दे। तू जानता है कि औरत के हुस्न के सच्चे कदरदान तो हम मर्द ही हुआ करते हैं, और तूने मुझसे ही उसे पोशीदा रखा हुआ है। अब्बा जान तो चुड़ैल के एक दीदार के लिए माही बे आप की मिसाल बने हुए थे। अब्बा की बातों से लगता था कि उनका दिल भी चुड़ैल के लिए गुदगुदाता था। जिस दिन वो चुड़ैल आपके अंदर सरायत कर गई ना, तो सारा रोमांस भूल जाओगे। एक चुड़ैल के लिए अब्बा जान की इस कदर बेकरारी अम्मा की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह गुस्से से बोल उठी। अरे वाह, वो अंदर भी दाखिल होती है क्या? फिर तो बंदे को बड़ी गुदगुदी होती होगी। अब्बा जान ने शौक व तजस्सुस से दरियाफ्त किया। मैं ऐसा करती हूँ, एक रात आपकी चारपाई के अतराफ आयतल कुर्सी का हिसार नहीं खींचती। जब वो चुड़ैल आए तो ये सवाल बराह रास्त उसी से पूछ लेना, वो ज़्यादा बेहतर वजाहत फरमाएगी कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। अम्मा चिढ़कर बोली, जिस पर अब्बा जान ने हंसते हुए उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और बहुत मोहब्बत से बोले, अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें छेड़ता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा किसी दूसरी औरत से कोई दिलचस्पी नहीं है, और चुड़ैलों से तो बिल्कुल नहीं है। हम मकान बदल लेते हैं। मुझे आपकी और अली की फ़िक्र रहती है, अम्मा ने उन्हें मूड में देखकर अपने खदशे का इजहार किया। मकान बदलने से मसाइल हल नहीं हुआ करते, और ना ही मकान बदलना इस मसले का हल है। जब तुम उस खबीसा से निमट रही हो और निमट सकती हो तो हम इतना अच्छा मकान क्यों छोड़ दें? हो सकता है वो चुड़ैल तुम्हारे खौफ से खुद ही अपना ये मस्कन छोड़कर फरार हो जाए। अब्बा जान ने मुस्कुराकर कहा। मैं जो दूर खड़ा अम्मा अब्बा की बातें सुन रहा था, मैंने भी एक टुकड़ा जोड़ते हुए कहा, हो सकता है वो चुड़ैल अपने लिए किसी दूसरे मस्कन की तलाश में सरगर्दा हो, क्योंकि दिन भर तो सुकून रहता है, वो आपको सिर्फ रात में ही आकर सताती होगी। अरे हाँ, ये बात तो तुम्हारे बेटे ने बड़ी पते की कही है। मैं मोहल्ले वालों से मालूम करता हूँ, अब्बा ने कहा। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमारी मजाक में कही बात अम्मा की सोचों को एक नई राह दिखा देगी। अगर ऐसी बात है तो मैं उस डाइन को इस दरख्त तक महदूद कर दूंगी। अम्मा के लहजे में बसा जोश और आंखों में गैर मामूली चमक हमें हैरत के कुएं में धकेल गई। बेगम,
اب तुम उस गरीब के साथ क्या करने का सोच रही हो? अब्बा जान को फिर चुड़ैल से हमदर्दी महसूस होने लगी। मैं एक वजीफ़ा करके उस चुड़ैल को इस दरख्त तक महदूद करके रख दूंगी, अम्मा ने जवाब दिया। यानी मुझ पर एक और जुल्म करने का सोच रही हो? वो मेरे सरहाने बैठकर कितने प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेर कर मुझे सुकून की वादियों में ले जाती है। तुम खुद तो ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं फरमाती, और कोई दूसरी औरत तुम्हारी ये जिम्मेदारी निभा रही है, तो तुम उसे भी मुझसे दूर करने पर तुली बैठी हो। आखिर तुम बीवियों को शोहरों का सुकून बर्दाश्त क्यों नहीं हो पाता? अब्बा जान बहुत दुखी नजर आने लगे, और अम्मा जान जाने किस बुजुर्ग से वजीफ़ा या चिल्ला किशी की इजाज़त और तरीक़ाकार मालूम करके आईं और कमर कस के मैदान में जा कूदी। 3 रातों का अमल था जो दरख्त से 11 कदम दूर रहकर अपने अतराफ एक हिफाजती हिसार खींचकर अंजाम देना था। इस सारे अमल में दिल मजबूत रखने वाला पहलू यह था कि आखिरी रात चुड़ैल को अपने असल रूप में जाहिर होना था, और फिर चांद की 12वीं शब से अम्मा ने अपने वजीफ़े की इब्तिदा कर दी। जब पहली रात का अमल खैरियत से अपने अख्तिताम को पहुंचा तो बेरी के दरख्त से चुड़ैल दरख्त के तने से नमूदार हुई और अम्मा के सामने आकर बैठ गई। वो बहुत डरी सहमी और खौफजदा दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर अम्मा से इल्तिजा की कि तू जो पढ़ रही थी अब दोबारा मत पढ़ना, तेरे पढ़ने से मुझे बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। तूने मुझे बहुत सताया है, मुझे भी तूने बहुत अजियतें पहुंचाई हैं, मेरा बड़ा नुकसान किया है तूने। अब मेरी बारी है, मैं इतनी आसानी से तुझे बख्शने वाली नहीं, अम्मा ने बेखौफ होकर जवाब इनायत फरमा दिया। दूसरी रात के वजीफ़े के इख्तिताम पर जब वह चुड़ैल दरख्त के तने से बाहर आई तो उसके रंगो रूप में कल की निस्बत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था। उसके नर्म मुलायम लंबे बाल झाड़ झनकार बने हुए थे, चेहरे की रंगत सांवली पड़ चुकी थी, हसीन चेहरे पर झुर्रियाँ सी उभर आई थी, मोतियों जैसे सफ़ेद दांत आड़े टेढ़े टूटे फूटे और काले पड़ चुके थे। याकूती लब मोटे भद्दे और कटे फटे से थे, आंखें अंदर को धसी हुई थी और बहुत गंदी हो रही थी, और जिस्मानी नशेब व फराज भी बेढंगे हो गए थे। क्यों अजियत दिए जा रही है मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मैं वादा करती हूँ मैं तेरे शौहर की तरफ देखूंगी भी नहीं और ना ही तुझे सताऊंगी। अब तू भी बस कर दे, मेरी आज़ादी की दुश्मन ना बन। चुड़ैल ने फिर अम्मा की इल्तिजा की। उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर और उसकी इल्तिजा सुनकर अम्मा के दिल में रहम जाग उठा। अम्मा ने उन्हीं बुजुर्ग से मशवरा किया जो ये सुनकर शदीद तैश में आ गए और बोले, मक्कारी कर रही है खबीसा, अगर तूने यह वजीफ़ा अधूरा छोड़ दिया तो वो तुझ पर हावी हो जाएगी और तुझे किसी नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए तेरे जिस्म पर कब्जा कर ले और ज़िंदगी भर तुझे अपने इशारों पर नचाती रहे। फिर चाहे तू लाख उससे इल्तिजा करे, रहम की भीख मांगे, वो तुझ पर रहम नहीं खाएगी। बुजुर्ग की यह बात अम्मा को इस कदर खौफजदा कर गई कि अम्मा ने तीसरी रात का वजीफ़ा भी अंजाम देने का फ़ैसला कर लिया। तीसरी रात 14वीं की रात थी। चांद का नूर ज़मीन पर हर सू बिखरा हुआ था और हर चीज़ को एक हुस्न बख्श रहा था। अम्मा ने कामयाबी से अपना वजीफ़ा मुकम्मल किया और वजीफ़े के अख्तिताम पर चुड़ैल दरख्त के तने से बाहर आई। उसका असल रूप जो बेहद भयानक था, देखकर अम्मा को अपना दिल बंद होता महसूस होने लगा। कांटों की तरह खड़े बाल, उल्लू की आंखों से 4 गुना बड़ी और गोल अंगार आंखें, जख्मी और मवाद भरे फोड़ों से भरी हुई पेशानी, बड़े बड़े नथनों वाली नाक और नाक से बाहर आते लंबे लंबे नाक के बाल, मोटे भद्दे बुरी तरह कटे फटे और लटे हुए होंठ, मुंह का दहाना इतना बड़ा कि एक सालिम मुर्ग निकल जाए, जराफे की गर्दन से ज़्यादा लंबी और पतली सी गर्दन और लटकी हुई खाल वाला ढीला ढाला लटका हुआ जिस्म, और आंखों से बहते काले और कीचड़ से मुशाबे आंसू। उसके नमूदार होते ही नाकाबिले बर्दाश्त बू ने अम्मा के दिमाग की चोलें हिला दी। मेरी आज़ादी ख़त्म करके तूने अच्छा नहीं किया। तुझे ये बात तो मालूम है कि मेरे इर्द गिर्द हिसार बांधा है, वह किसी भी नापाक वजूद के हिसार की हुदूद में दाखिल होते ही टूट कर रह जाएगा और मैं एक बार फिर आज़ाद हो जाऊंगी। इंसान ख़ता का पुतला है, कभी तो ये हिसार टूटेगा, और जिस दिन भी ये हिसार टूटा और मुझे फिर से आज़ादी मिली, मैं तुझसे बदला ज़रूर लूँगी। और मैं तुझे पहले बताई देती हूँ, मैं तेरे बेटे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसका दिल और कलेजा चबाकर अपना बदला उतारूंगी। अम्मा ने दरख्त के अतराफ 4 फुट लंबे लकड़ी के 4 टुकड़े ज़मीन में गाड़कर उसके अतराफ नायलॉन की डोरी लपेटकर चुड़ैल को एक मखसूस दायरे में कैद कर लिया और हमें ख़ास हिदायत की कि इस हुदूद के अंदर दाखिल होने की हिमाकत न करना और ना ही किसी को यह बताया जाए कि यह हदबंदी क्यों और किस मकसद के तहत लगाई गई है। हैरत अंगेज़ तौर पर अम्मा के इस इक़दाम के बाद गैर मामूली वाक़यात एकदम से ख़त्म होकर रह गए।
अम्मा ने अब्बा जान की चारपाई के अतराफ आयतल कुर्सी का हिसार बांधना भी मौकूफ़ कर दिया और मुझे भी सहन में सोने की इजाज़त दे दी, जो पहले चुड़ैल के खौफ से वो नहीं दे रही थी और मुझे अपने पास और बेहद करीब सुलाया करती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी थी, इसलिए उस वक्त तक मुझे इतना खौफ महसूस नहीं होता था। बस नफ्सियाती खौफ के ज़ेर असर रहता था, और वो नफ्सियाती असर ये था कि मैं मकान में कभी तन्हा या अकेला नहीं रहता था। एक रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर सहन के कोने में रखे मटकों की जानिब कदम बढ़ाए और मटके से पानी का गिलास भरकर उकड़ू बैठे सांस सांस पानी पी रहा था कि आखिरी सांस का पानी हलक से नीचे उतारते हुए मेरी निगाहें नायलॉन की डोरी के हिसार में खड़े बेरी के दरख्त पर जा पड़ी। एक बेइंतहा खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की बेरी के दरख्त के तने से पीठ टेके बैठी हुई दिखाई दी। हालांकि मेरी उम्र उन दिनों बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसके हुस्न ने मुझे मबहूत कर डाला। गोश्त पोश्त का जिंदा मुजस्समा बना उस हुस्न की कायनात को तकता रह गया। वो भी मुस्कुराकर मेरी ही जानिब तक रही थी, और वो मेरे देखते ही देखते अपनी जगह से अज खुद गायब होकर रह गई। उसके गायब होते ही मैं भी बुरी तरह चौंक कर अपने हवासों में लौट आया। मैंने जल्दी से पानी पीकर ख़त्म किया और अपनी चारपाई की जानिब बढ़ गया। वो पूरी रात में फिर से सो नहीं सका, किसी डर खौफ की वजह से नहीं। उस लड़की के बेमिसाल हुस्न ने मेरी नींद उड़ा कर रख दी थी। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मुझे उससे रत्ती बराबर भी खौफ महसूस न हुआ था, बल्कि मैं चारपाई पर उलट पलट कर ठोड़ी के नीचे तकिया रखे बाकी सारी रात उस दरख्त की जानिब इस उम्मीद पर तकता रहा कि वो हसीना फिर दिखाई दे, शायद दोबारा मैं उसके हुस्न की एक झलक देख सकूं। लेकिन लम्हा लम्हा करके बाकी रात भी गुजर गई और सुबह नमूदार होने लगी, लेकिन वो बेमिसाल हुस्न की मालिक लड़की दोबारा दिखाई ना दी। मैंने दानिश्ता अम्मा से रात वाले वाक़ये का जिक्र नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा उसकी मज़ीद खातिर तवाज़ो करने के लिए 2-4 और चिल्ले शुरू ना कर दें। और वैसे भी दोबारा से वो लड़की मुझे फिर कभी दिखाई ना दी। लेकिन आज इतने बड़े मकान में पहली बार जब मुझे अकेला रहना पड़ रहा था, अम्मा अब्बा जा चुके थे, नाहिद आपा अब तक ना आई थी, और सहन में महसूसाती सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका था। मुझे डर लगना शुरू हो गया। या अल्लाह, नाहिद आपा को भेज दे। लम्हा कबूलियत का साबित हुआ। मेरे होंठों से दुआ के अल्फाज तमाम होते ही दाखिली और खारजी दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि मैं खुशी खुशी दरवाज़ा खोलने के लिए उठ पाता, एकदम से पूरा मकान और मेरा अपना वजूद गहरी तारीकी में डूब गया। सत्यानाश, इस बिजली को भी अभी जाना था। मैंने टटोल कर अपनी दराज से मोमबत्ती और माचिस की डबियाँ निकाली, जो अम्मा इस मकसद से मेरी मेज़ की दराज में रखा करती थी। उन्हीं लम्हात में माँ की मोहब्बत का एहसास शिद्दत से उजागर हुआ। पता नहीं ये बिजली वाले कब अपनी चाल सीधी करेंगे। ये वाहिद इदारा है जिसे रात दिन करोड़ों अवाम की इज्तिमाई बद्दुआओं और कोसनों का सामना रहता है। हर अहम ज़रूरत के वक्त बिजली का न होना भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी सकाफत का हिस्सा बनता जा रहा है। मैं मोमबत्ती हाथों में लिए बुड़बुड़ाते हुए दाखिली और खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ा। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने नाहिद आपा को दरवाजे के बाहर खड़े पाया और उन्हें लिए अंदर आ गया। नाहिद आपा खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने 2-4 और मोमबत्तियाँ रोशन की और मुस्कुराकर नाहिद आपा की तरफ देखा। वो मुझे चुपचाप और खामोश सी, बल्कि बदली बदली सी लगी। ज़्यादा हैरत मुझे उनकी पेशानी से बहते खून को देखकर हुई। नाहिद आपा, ये चोट आपको कैसे लगी? मैंने पूछा। रास्ते में कार से टक्कर हो गई थी, खुद को संभाल ना सकी और फुटपाथ पर जा गिरी। फुटपाथ के किनारे से सर टकराते ही ये चोट इनाम में मिल गई। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो चलिए पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे तो ये चोट खासी गहरी लग रही है, मैंने फिक्रमंदी से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है। और मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर लगने वाली चोटों का कफ़ारा बन जाती हैं। ये चोट भी ऐसी ही है। नाहिद आपा की ये बात मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। अच्छा, अब तुम फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, पहले ही खासा वक्त ज़ाया हो चुका है, नाहिद आपा ने कहा। लगता है आज आप जल्दी जाने के चक्कर में हैं। मैंने किताब उठाकर रख ली और एक दूसरी कुर्सी लाकर उनके बराबर ही बैठ गया। मैं पानी पीकर अभी आया, मैंने कहा, और एक मोमबत्ती लिए सहन में रखे मटके की जानिब बढ़ गया। पानी पीने के बाद बेख्तियार मेरी निगाहें उसी बेरी के दरख्त पर जा ठहरी और ये देखकर मेरा दिमाग भग से उड़कर रह गया कि एक और नाहिद आपा दरख्त के नीचे खड़ी मेरी तरफ गजबनाक नज़रों से घूर रही थी। नाहिद आपा की तरह उसकी पेशानी से भी खून बह रहा था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? दो नाहिद आपा, मेरा सर चकरा कर रह गया।
درخت والی ناہید آپا نے ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی سے بہتے خون کی طرف اشارہ کیا، عجیب سے انداز سے مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ میں بہت ڈر سا گیا تھا اور خوفزدہ نگاہوں سے اس کمرے کی طرف دیکھا جس میں ناہید آپا بیٹھی ہوئی تھی۔ کہ اندر واقعی ناہید آپا بیٹھی ہیں؟ کہیں اماں کا کھینچا ہوا اثار ٹوٹ تو نہیں گیا ہے؟ کہیں وہ چڑیل آزاد تو نہیں ہو گئی ہے؟ کیا وہ مجھے لینے یا مارنے کے لیے ناہید آپا کے روپ میں تو نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے آج ناہید آپا نے آنے کا ارادہ ترک کر لیا ہو اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یہ چڑیل ان کے روپ میں انوارد ہوئی ہو۔ کئی طرح کی سوچیں میرے دماغ میں چکرانے لگی۔ اماں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کانچ کی بوتل مار کر بیری کے درخت کی چڑیل کی پیشانی پر چوٹ لگائی تھی اور اتفاق سے ناہید آپا کی پیشانی پر بھی چوٹ سجی ہوئی تھی، اور یہ جو درخت کے پاس دوسری ناہید آپا ظاہر ہوئی تھی، اس نے بھی اپنی پیشانی کی چوٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اماں کی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لینے کے لیے آزاد یا وارد ہو چکی ہے؟ یہ سوچ کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ علی بیٹا کہاں رہ گئے؟ اب آ بھی جاؤ۔ ناہید آپا کی آواز سماعت میں پڑتے ہی میں اپنے خیالوں سے باہر نکل آیا اور ہمت جمع کیے کمرے کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ اماں نے ایک بار مجھے زبان آیت الکرسی یاد کرواتے ہوئے کہا تھا، زندگی میں جب کسی چیز سے ڈر اور خوف محسوس ہو، اس آیت کا ورد کر لیا کرو، ہر قسم کے خوف اور بری چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور دروازے کی چوکھٹ پھلانگ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ناہید آپا کو تکتے ہوئے ان کے برابر رکھی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا۔ ناہید آپا نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ کئی لمحات تک تو میں ڈرا ڈرا سا رہا اور میری توجہ بھی پڑھائی پر نہ رہی، لیکن جیسے جیسے لمحات سرکتے رہے اور ناہید آپا کے مشفق رویے اور لب و لہجے میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی، تو مجھے اپنے ڈر خوف سے رہائی ملنے لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں مکمل طور پر پڑھائی میں ڈوب کر رہ گیا، لیکن آیت الکرسی کے مقدس الفاظ میری زبان پر مچلتے رہے۔ جب میں خود سے سوالات حل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا تو میں نے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی کہ ناہید آپا کے لبوں سے اذیت بھری دھیمی دھیمی سسکاری ہر چند لمحوں کے بعد نکل کر رہ جاتی۔ بے اختیار وہ کسی اذیت سے کرا اٹھتی اور ایک بے چینی و اضطراب سا انہیں اپنی گرفت میں کس لیا کرتا۔ جلدی کرو علی، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ میں ان کی بے چینی اور چہرے پر دوڑتے اضطراب کو دیکھ کر سوچنے لگا، کہیں ان کی یہ بے چینی و اضطراب اس لیے تو نہیں کہ اب تک مجھے نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پا رہی تھی، اور ان کے لبوں سے نکلنے والی بھری سسکاری آیت الکرسی کی وجہ سے تو نہیں؟ یقیناً میرے لبوں پر اس مقدس آیت کے الفاظ کے ورد ہی سے ناہید آپا کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ گویا یہ ناہید آپا نہیں، وہی چڑیل ہے۔ میں نے سوچا، بیٹا اس آیت کے سامنے کسی خبیث وجود کا ٹک کر کھڑے رہنا آسان نہیں۔ اگر کوئی خبیث وجود اپنے طاقت کے زوم میں کھڑا رہے اور فرار نہ ہو سکے تو اس آیت کے کرشمے سے وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اماں کی کہی بات مجھے یاد آ گئی، مگر مجھے حیرت سی ہو رہی تھی کہ ناہید آپا جو دراصل وہی چڑیل تھی، کیوں اب تک جل کر خاک نہ ہوئی تھی؟ تم یہ سوال حل کرو، میں چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر آتی ہوں، ناہید آپا نے کہا اور اٹھ کر غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ ناہید آپا کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میرے ضمیر نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا، اور یہ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے خوف نے میری ذہنی رو بہکا کر رکھ دی تھی، اور میں ناہید آپا کے بارے میں جانے کیا کیا سوچ بیٹھا۔ انہوں نے غسل خانے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب وہ غسل خانے سے باہر آئیں گی تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ میری سوچ کی بجلی نے بھرپور حمایت کی، یعنی اس نے آتے ہی پورا گھر روشن کر ڈالا۔ میں نے پھونک مار کر موم بتیاں بجھا دیں۔ اسی لمحے اماں اور ابا کی آمد بھی ہو گئی۔ وہ بہت تھکے تھکے اور اداس دکھائی دے رہے تھے، خصوصاً اماں کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہوں۔ تم وہاں کیوں نہیں آئے؟ ابا نے مجھ سے سوال کیا۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں کیسے آ سکتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کل میرا پیپر ہے، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہو آؤ، تمہارا فرض بنتا ہے، وہ تمہیں بہت عزیز رکھتی تھی۔ اماں کی یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میں نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا کہ وہ کس کے متعلق اور کیا کہہ رہی تھی۔ کیا تمہیں کسی نے آ کر کچھ نہیں بتایا؟ اماں نے پھر ایک الجھا دینے والا سوال کیا۔ نہیں، لیکن کیا بات ہے؟ میں نے زی چوتے ہوئے پوچھا۔ ناہید آپا کو ایک کار ٹکر مارتی ہوئی فرار ہو گئی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں نے بے اختیار سکون کی سانس لی۔ اماں آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا، یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر بھی تم نہیں آئے؟ اماں نے غصے سے کہا۔ کیسے آتا؟ مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ ان کو حادثہ پیش آیا ہے، وہ تو انہوں نے خود آ کر بتایا تو تب پتہ چلا۔ میری یہ بات اماں ابا کے چہروں پر حیرتوں کا جال سا پھیلا گئی۔
क्या बकवास करते हो, उस हादसे में नाहिद आपा मर चुकी हैं। अब्बा के लबों से ये अल्फाज सुनकर लम्हे भर के लिए मैं पत्थर का बनकर रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे नाहिद आपा की इस मकान में मौजूदगी का सोचकर मैं मुस्कुराने लगा। आप लोगों के साथ किसी ने बहुत घटिया मजाक किया है, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। हमारा किसी के साथ मजाक का ताल्लुक नहीं है। 2.5 घंटे पहले वो यहाँ आने के लिए घर से निकली, लेकिन सड़क पार करते हुए एक बर्क रफ्तारी से आती कार उसे धकेलती हुई गुजर गई। एनी शाहिदीन का यह कहना है कि उनका जिस्म ज़मीन से 1-1.5 फुट बुलंद हुआ और एक फुटपाथ से मुंह के बल जा टकराया। मौके पर ही उनकी मौत वाक़ हो गई। हम वलीमे की तकरीब में मसरूफ़ थे जब मोबाइल फ़ोन पर उसके भाई ने हमें उसकी मौत की इत्तला दी। हम तकरीब अधूरी छोड़कर सीधे वहाँ पहुँचे। इस वक्त हम वहीं से आ रहे हैं, अब्बा जान ने तफसील से आगाह किया। ये कैसे हो सकता है? गुज़िश्ता 2 घंटों से वो मुझे यहाँ बैठकर मैथ समझा रही थी। मैंने 2 कुर्सियों के दरमियान रखी मेज़ की जानिब हाथ से इशारा करके गैर यकीनी से कहा। हाँ, ये सच है कि जब वो आई तो उनकी पेशानी से खून बह रहा था। पेशानी पर लगी चोट भी मुझे बहुत गहरी मालूम पड़ रही थी और मेरे सवाल करने पर उन्होंने कार से टक्कर हो जाने वाली बात बताई थी, लेकिन मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया। मेरे पास वक्त बहुत कम है। नाहिद आपा के कहे ये अल्फाज मेरे दिमाग की गुलाम गर्दिशों में चकराने लगे। क्या नाहिद आपा ने यह बात इसलिए कही थी कि वो मर चुकी थी और अपने वजूद के रूह को मिलने वाली आज़ादी के लम्हात से मुझे फ़ायदा पहुंचा रही थी? अचानक मेरे दिमाग में ख्याल का कुंदा सा लपका। वो तो अब भी इसी मकान में मौजूद थी और गुसल खाने में थी। जब मैंने ये बात अब्बा जान को बताई तो वो बंदूक से निकली गोली की तरह गुसल खाने की जानिब लपके। मैंने और अम्मा ने भी उनकी पैरवी की। बाथरूम का दरवाज़ा अगरचे अंदर से बंद था, लेकिन बाथरूम में किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो पा रहा था। मैंने और अब्बा ने अपने कंधों की ताकत से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाथरूम में किसी जीरू का वजूद न था। यह मेरी ज़िंदगी का एक इंतहाई नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज़ वाक़या था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। अम्मा का यह कहना था कि नाहिद आपा के रूप में बेरी के दरख्त वाली चुड़ैल मुझे तन्हा पाकर नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ताकत के बल पर हिसार से बाहर आने में कामयाब हो गई थी, लेकिन आयतल कुर्सी की ताकत के सामने जब उसकी शैतानी ताकत नाकाम या कमज़ोर पड़ने लगी तो वो बहाने से फरार हो गई। अगर अम्मा की बात को मान लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि एक चुड़ैल इतनी ज़हीन और हमदर्द कैसे हो गई कि मुझे मैथ के मुश्किल सवाल समझाए और फिर आराम से फरार हो गई। यह भी इत्तेफाक है कि उस दिन के बाद वो चुड़ैल किसी दिन भी बेरी के दरख्त या मकान में नज़र नहीं आई, जबकि अब्बा जान का यह कहना था कि वह नाहिद की रूह थी जो कि अपना वादा निभाने आई थी। अब्बा जान की इस बात से मुझे इसलिए 100% इत्तेफाक था कि नाहिद आपा को वाकई मेरी बहुत फिक्र रहती थी। शदीद बुखार में भी मुझे पढ़ाने के लिए आया करती थी और मरकर भी अपना फ़र्ज़ निभा गई। इस सारी कहानी का दिलचस्प पहलू यह था कि हमारे दिलो दिमाग पर बेरी के दरख्त की चुड़ैल के हमले का खौफ मुसल्लत था। हम जो सोच रहे थे वो तो ना हुआ, लेकिन जिस बात का तसव्वुर भी ना किया था वो वक़ूअ पज़ीर हो गया, यानी नाहिद आपा की अचानक मौत। गोया सोचा क्या था और क्या हो गया। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है शादाब अमजद साहब हैं कुवैत से, मोहम्मद नईम साहब हैं पेशावर KPK पाकिस्तान से, और आतिफ कुरैशी UP आगरा शकरगंज इंडिया से। कहानी को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।